होशियार हो, दिल कुछ मुझे कहना है, खबरदार हो। जिंदगी इसी का नाम है जो आज दिखाई देता है यहाँ पटना के गर्दनी बाग में। अगर हरकत नहीं तो हुकूमत भी नहीं। हमने तारीख को भी पढ़ा है, हमने एंशिएंट भी पढ़ा, मॉडर्न भी पढ़ा और मेडिएवल भी पढ़ा। अब तारीख के स्टूडेंट रहे हैं। हम बिहार विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मदरसे में बीए पोस्ट पर कार्यरत हैं। हमने सारी तारीख की किताबों को पढ़ी है और जब जब इनकलाब आया है कोई या कोई नतीजा निकला है। घर बैठ करके सोने से कोई चाहे कि हमारे हाकिम लोग हमको मुतालबात का पूरा इनाम देंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। अभी भी हम में कुछ कमियां रह गई हैं। आज ये पूरा का पूरा मैदान भरा होना चाहिए। हमारे पश्चिमी चंपारण से अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कल इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा मैदान हमारे पश्चिमी चंपारण जिला से भर जाएगा। हम गांधी की सरजमीन के हैं। हमने गांधी को महात्मा बना करके यहाँ से पूरे विश्व में भेजा। ये बुद्धि की धरती है, गांधी की धरती है और इस धरती से आने वाले लोग इनकलाब से पैदा हुए। हमने नीले को भगा करके वहां भेजा, कहा 7 समुद्र टप्पू पार जहां से वो लोग आए थे। तो वक्त की किल्लत भी है और रोज हम लोगों को आना ही है। हम यही कहेंगे कि वक्त के दे करोगे तो इसी के साथ हम अपना इख्तिताम करते हैं। मौलाना जाफर साहब अररिया से अगर वो आए हैं तो यहाँ पर आ जाए। हाफिज अनवर साहब एक मोटा नारा लगाइए सर, फजमुर्दी की आगे ये चलिए। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद। इस आवाज में मसला हल होने वाला नहीं, जोर से बोल रहा है। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। इंक्रीमेंट देना होगा, इंक्रीमेंट देना होगा, मेडिकल भत्ता देना होगा, हाउस रेंट देना होगा, हाफिज को मौलवी के बराबर पेमेंट देना होगा, हाफिज को मौलवी के बराबर पेमेंट देना होगा, साइंस टीचर को सम्मानजनक वेतन देना होगा, 1637 मदारिस को ग्रांट के जुमरे में लाना होगा। टीम एमपीओ जिंदाबाद, टीम एमपीओ जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो। जनाब हाफिज अनवर साहब यहाँ पे लेकिन यहाँ हम लोग को अवसर रहेगा। कल हो सकता है कि हम लोग का कुछ अस्सलाम वालेकुम करेंगे, निर्णय लिया जाएगा उनके अल्हम्दुलिल्लाह। कल के बनिस्बत आज बहुत खूबसूरत मंजर और नजारा देखने को मिल रहा है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को इंशाअल्लाह इसके जरिए बहुत कामयाबी अता करेगा। हाजिर रजिस्टर अगर उधर है हो गया है तो ला करके यहाँ टेबल पर दे दीजिए और हर आदमी उसमें हाजिरी बनाना एकदम बिल्कुल सुनिश्चित करें, ठीक है, एकदम जरूरी समझें। इसीलिए कि मैं आपको बता दें टीम एमटीए के सरपरस्त जनाब महताब साहब ये ऐलान कर चुके हैं और आपने रात में जो ये लेटर देखा है विभाग का वो हर डीएम के पास चला गया है कि मदरसा वाले मदारिस को गैर मुआयना मुद्दत हमने उन्हें ले चुके हैं कि हमको कितना कष्ट हो, कितना करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप लोग तैयार। देखिए कई तरह के मसाइल हैं। वादा है
कि जो लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, चूंकि डीएम साहब को लेटर जा चुका है विभाग से कि मदरसा वाले पूरी तरीके से बंदी करके, तालाबंदी करके धरने में है, और अगर आप यहाँ नहीं है तो आपका हाजिरी बन रहा है। और ये गलती कोई नहीं कीजिएगा कि जो नहीं आए उसकी आप हाजिरी बना रहे हैं, ये बड़ी बात है। का आप लोगों को भरोसा ही नहीं, यकीन होना चाहिए। एक दिन, एक घंटा या 2 दिन या 5 दिन, जितना दिन रहना यहाँ होगा, कोई ताकत नहीं है हमारे जिंदा रहने पर कि वो आपकी सैलरी काट ले। यह ऐलान है हमारा। एक दिन की सैलरी नहीं कटेगी, न कोई कार्रवाई होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये एमपीओ पूरे बिहार में तमाम डीएम को हम घेर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। इससे पूरे यकीन, पूरे एतमाद के साथ रहिए, आप पर न कोई कार्रवाई होगी, ना आपके कोई सैलरी काटे जाएंगे। इस नाम से रहिए और ये ऐलान कर दीजिए मेरे नाम से पूरे बिहार। अस्सलाम वालेकुम। एक की भी सैलरी आप जी क्या मकसद से आए हुए वादा है हैं? हमारा। क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? इसके लिए शर्त है कि आपका यहाँ आना लाजमी है। ये नहीं कि मदरसा से भी गायब है, अपने घरों में आराम से बिस्तर इस्तराहत पर आराम कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ परेशान हैं और आप आराम से कह रहे हैं कि हम धरना में हैं। इसीलिए हाजिरी लाजमी है। जी जी बिल्कुल, गरम गरम बिस्तर चोरें। चूंकि सरपरस्त साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि धरना मुकम्मल होगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। उसके बाद ये रजिस्टर जो है विभाग को दिया जाएगा, सबका मोबाइल नंबर है और सब हर जिले का जो है कि एड्रेस पता लिखा जा रहा है, सबको चेक किया जाएगा। इसलिए ये कंफर्म रहिए, जो लोग नहीं आए हैं उनको ऐलान कीजिए और बुलाइए, फोन कीजिए, और कल की तारीख में इंशाअल्लाह हम लोग एक तारीख रखते हैं यहाँ पर, या इस रोड को जाम करके इंशाअल्लाह जुमा की नमाज अदा की जाएगी, और जुमा में ऐसी दुआ होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाए तो कल ही मेरा मसला हल हो जाए इंशाअल्लाह। इसलिए हम लोग मुकम्मल इरादा बनाए। कल फारूक साहब वादा लिए थे, आज मैं आपसे वादा लेता हूँ, सारे लोग हाथ उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए अल्लाह को हाजिर समझ करके, और ये वादा लीजिए कि हम लोग जो साथी नहीं आए हैं 5 साथी को फोन करेंगे और उनको यहाँ आने पर मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, क्योंकि ये मेरा हक है, अपने बच्चों के लिए हमें आया है, अपने माँ बाप के लिए आया है, अपने रिश्तेदार के लिए आया है। जो मेरा हक है तो सरकार नहीं दे रही है, उसको हासिल के लिए आया है। जो कौन अपने हक के लिए नहीं खड़े हो तो दूसरे के लिए क्या खड़ा होगा? इसलिए आज हमें जरूरत है जगने की और जगाने की, तमाम लोगों को एक साथ जो है एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जो आज क्योंकि मुख्तसर में 2 मिनट में अपनी बातों को रखते हैं, हम सरकार से बहुत ज्यादा कुछ जो है मांग नहीं करने जा रहे हैं। हमारा जो ये मेमोरेंडम बना हुआ है, मीडिया के लोग आ रहे हैं, हम लोग इस तरह से माहौल बनाए रखें और हमारे जिम्मेदार जो है उसमें बाइट दे रहे हैं। हम सिर्फ सरकार से इतनी मांग करेंगे कि सरकार जो 2011 में 162 संकल्प संख्या है सरकार की, हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि विभागीय लोग सरकार को इससे वंचित रखा है, सरकार को इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है, सरकार को गुमराही में रख करके सरकार को यह बात कहा जा रहा है कि हम जो चीज स्कूल को दे रहे हैं वही मदरसे वाले को भी दे दिया है। इसलिए मैं सरकार को यह बात पहुंचाना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि आपका विभाग जो है, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ सौदेबापन कर रहा है। इसलिए कि 2018 में जब धरना हुआ था और महताब साहब और मुनासिर साहब, कुद्दूस भाई, जब तमाम लोग डेलीगेशन में गए थे, उस वक्त मेरा भी नाम था, लेकिन इत्तेफाक से हमारे कुछ लोग बढ़ गए थे, 5 ही लोगों को लेना था, जगह अंदर नहीं थी तो हम बाहर रहे। लेकिन सारी तारीख हमें पता है, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब उस वक्त वकालत कर रहे थे, और बलियावी साहब ने इस बात को रखा था कि 11 में जब नोटिफिकेशन है 162 का, तो फिर उसी के तहत जो है तमाम काम क्यों नहीं हुआ? ऐसे महाशय से हम मिलना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं, पूछ लीजिए सबसे। यही बात उन्होंने कही थी। तो उस वक्त में शिक्षा मंत्री ये वादा किए थे, अब आपके साथ तो सौदेलापन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर हो गया। वेतनमान तो हमको मिला, लेकिन फिर वेतनमान में आधा अधूरा मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला, मेडिकल नहीं मिला, हाउस रेंट नहीं मिला, तो पूरा कहाँ हुआ? तो हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे कि जो स्कूल को दे रहे हैं 17-18 में जो है, उस वक्त उसकी सैलरी 18-19 हजार 20 हजार थी या 30 हजार के समथिंग में था। उस वक्त में हमको 20 हजार दिया गया,
उनका 20,000 था और मेरा 20,000 था। उसके बाद आज की तारीख में उनका जो है 49, 50, 51, 52 तक सैलरी है और मेरा जो है 29, 30, 31 में है। बताइए डिफरेंस। अगर उसी वक्त में हमको मेडिकल मिल जाता, उसी वक्त में इंक्रीमेंट मिल जाता, उसी वक्त में हाउस मिल जाता, तो आप हमको बताइए कि मेरा डिफरेंस इतना होता। अभी हम 40+ पे होते ना, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ में सौतेला हो रहा है। इसीलिए हम सरकार को ये बात कह देना चाहते हैं कि आप जो है अपने विभाग की जानकारी लें और उसका खबर लें कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। बस 162 को मेरे ऊपर पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, उसी पर कैबिनेट हो जाए, उसी पर मामला जो है आप क्लियर कर दें, तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं।